नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। सबसे पहले तो मैं आपसे विनती करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी का पूरा आनंद लेने के लिए और अपने कानों में ईयरफोन ठूस कर बैठ जाएं और अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दें। दोस्तों, ये घटना जयपुर में रहने वाले मेरे दोस्त हर्ष ने रणबीरगढ़ महल में हुई शादी से लौटने के बाद मुझे बताई थी। उसने बताया कि वहाँ के लोगों का कहना है कि ये महल राजस्थान की तपती रेत के बीच अरावली की पहाड़ियों से सटा हुआ एक भयानक और वीरान महल है। दिन में भी उसकी ऊंची दीवारें काली पड़ जाती थीं और रात में तो लोग वहां सांस लेना भी भूल जाते थे। गांव वाले कहते थे, इस महल में आज तक कोई शादी पूरी नहीं हुई। जो भी जोड़ा यहां शादी करने आया, या तो दुल्हन पागल हो गई या दूल्हा शादी की रात मर गया। लेकिन ये बातें सिर्फ अफवाहें थीं, या शायद नहीं। एक बार की बात है, जयपुर के एक बड़े बिजनेस फैमिली में शादी का कार्ड छपा, जिसमें दुल्हा युवराज सिंह राठौड़, दुल्हन काव्या मेहता। शादी का वेन्यू देखकर हर कोई चौंक गया। रणवीरगढ़ महल। काव्या की मां ने कांपती आवाज में कहा, वहां नहीं, वो जगह मनहूस है। लेकिन युवराज के पिता हंस पड़े, हम राठौड़ हैं, भूत प्रेत हमसे डरते हैं। शादी से 3 दिन पहले पूरा परिवार महल पहुंचा। जैसे ही काव्या ने महल की दहलीज पार की, ठक से महल का विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई। दीवारों से किसी के रोने जैसी आवाज आई। काव्या को लगा किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू अगली है। वो पलट कर देखने लगी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसी रात शादी की सजावट के लिए लाया गया शीशा अचानक टूट गया। एक नौकर की गर्दन से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, महारानी आ गई, महारानी, और वहीं मर गया। महल की दीवार पर खून से लिखा दिखा, ये शादी अधूरी रहेगी। काव्या को महल के पुराने हिस्से में एक पेंटिंग दिखी। एक दुल्हन लाल जोड़े में, आंखों से खून टपकता हुआ, और नीचे लिखा था, रानी पद्मावती राठौड़। काव्या का दिल बैठ गया। उसका चेहरा काव्या से बिल्कुल मिलता था। और फिर अचानक रात 2:17 पर काव्या की नींद टूटी। शीशे में उसने देखा, पीछे एक दुल्हन खड़ी है, हड्डियों जैसी उंगलियां, खुले बाल और टूटी आवाज, मेरी शादी अधूरी रह गई, अब तेरी बारी है। काव्या चीखी। लाइट जली, कमरा खाली, लेकिन उसके पैरों पर मेहंदी नहीं थी, खून था। और फिर अगली सुबह महल के कुएं से एक और लाश मिली। शादी का पहला मंत्र लिखा था, मृत्यु से विवाह। और दूर से शहनाई बजने लगी, जबकि कोई शहनाई वाला था ही नहीं। सुबह होते ही पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। जिस कुएं से लाश निकली थी, वहां आज भी पानी लाल था। कोई नौकर वहां जाने को तैयार नहीं। महल के बुजुर्ग पुजारी पंडित शिवनाथ ने कांपते हाथों से कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, ये शाही प्रेत है जिसे मोक्ष नहीं मिला। युवराज ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो पंडित, शादी होगी और इसी महल में होगी। काव्या कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसकी हथेली पर अब भी मेहंदी नहीं, जलने के निशान थे। और फिर दोपहर में काव्या को नींद आई और वो सो गई। और सपने में वो खुद को 400 साल पहले उसी महल में देखती है। शाही शादी की तैयारियां, वो दुल्हन बनी खड़ी है। अचानक दरवाजा खुलता है। दूल्हा नहीं, एक तलवार लिए राजा आता है। वो चीखती है, मैंने विश्वासघात नहीं किया। तलवार चलती है और काव्या की नींद टूटती है।
उसकी गर्दन पर तलवार का निशान उभरा हुआ था। युवराज का दोस्त अर्जुन महल की दीवारें देख रहा था। अचानक एक दीवार धंस गई। अंदर निकली एक गुप्त सुरंग। सुरंग के अंत में हड्डियों से सजा एक कमरा, बीच में शादी का मंडप। दीवार पर लिखा था, जब तक मेरी शादी पूरी नहीं होगी, हर नई शादी अधूरी रहेगी। अचानक सुरंग का दरवाजा बंद, अंधेरा और किसी औरत की हंसी। अब लौटना मना है। और फिर शाम होते ही अर्जुन का शव महल के झूमर से लटका मिला। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। वो आ गई है। उसकी छाती पर खून से लिखा, एक दूल्हा बाकी है। युवराज की मां बेहोश हो गई। शादी रोकने की बात उठी, लेकिन महल के दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। और रात 12 बजे बिना किसी के बजाए शहनाई बजने लगी। महल के मंदिर में दीप अपने आप जल उठे। काव्या खिंचती हुई मंदिर पहुंची। मूर्ति के सामने एक औरत खड़ी थी। लाल जोड़ा, खून से भीगी चूड़ियां, वही चेहरा जो उसका अपना था। मैं रानी पद्मावती हूं। मेरी शादी की रात मुझे मार दिया गया। काव्या रो पड़ी। मुझे छोड़ दो। रानी की आवाज गूंजी। मुझे नहीं, इस महल को दूल्हा चाहिए। पंडित शिवनाथ ने पुराना ग्रंथ खोला और फिर सच सामने आया। रानी पद्मावती पर झूठा आरोप लगा। उसी की शादी की रात उसे मारकर महल के नीचे जिंदा दफना दिया गया। उसकी आत्मा ने शपथ ली कि हर राठौर की शादी मेरी शादी बनेगी। काव्या की जन्म कुंडली खोली गई। उसकी जन्मतिथि रानी की मृत्यु की तारीख से एक ही थी। रात के सन्नाटे में काव्या ने शीशे में देखा। वो धीरे धीरे रानी बनती जा रही थी। उसके माथे पर शाही टीका उभरा। आवाज बदल गई, शायद अब शादी पूरी होगी। महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब कोई महल से बाहर नहीं जा सकता था। मोबाइल डेड, कारें स्टार्ट नहीं, मुख्य द्वार लोहे की तरह जकड़ा हुआ। युवराज के पिता घबरा कर चिल्लाए, ये कोई इंसानी ताकत नहीं है। तभी महल की दीवारों पर एक साथ हजारों पैरों की आवाज आई, जैसे बारात लौट रही हो, लेकिन 400 साल पुरानी। काव्या अपने कमरे में आई। शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसकी सांस रुक गई। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, गहरा लाल। हाथों में मेहंदी अपने आप उभर रही थी, लेकिन वो खून से बनी थी। उसके होठों से अनजाने में शब्द निकले, शुभ विवाह। वो रोना चाहती थी, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। पंडित शिवनाथ ने सबको महल के मंदिर में बुलाया। उसने कहा, इस श्राप को तोड़ने के लिए रानी की अधूरी शादी को पूरा करना होगा। युवराज चिल्लाया, क्या मतलब? पंडित ने नीचे देखा और कहा, दूल्हा युवराज को बनना होगा। पूरा महल सन्न। युवराज की मां जमीन पर गिर पड़ी। अचानक महल की छत से एक नौकर गिरा। हड्डियां टूटने की आवाज। उसकी उंगली से खून टपकते हुए जमीन पर लिखा, शादी कल रात होगी। अब सब समझ चुके थे, ये निमंत्रण नहीं, आदेश था। और फिर आधी रात महल के आंगन में शहनाई, ढोल, घोड़े, सबकी आवाज, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक हवा में लाल घूंघट लहराया। काव्या खुद को रोक नहीं पाई। वो मंदिर की ओर चल पड़ी, नंगे पैर, जैसे किसी ने खींच लिया हो। रास्ते में काव्या को एक टूटा शीशा मिला। उसमें उसने देखा, वो काव्या नहीं थी, वो पूरी तरह रानी पद्मावती बन चुकी थी। पीछे खड़ी रानी की परछाई बोली, जिस रात मुझे मारा गया, उसी रात सारा सच दफन हुआ। आज मेरी शादी नहीं, न्याय पूरा होगा।
युवराज तलवार लेकर मंदिर पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मेरी मौत से सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। काव्या ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में इंसानियत लौटी। मत आना, अगर तुम दूल्हा बने तो कोई नहीं बचेगा। और 11:59 होते ही मंडप अपने आप सज गया। अग्नि जल उठी, लेकिन उसमें आग नहीं, आत्माएं जल रही थीं। एक आवाज गूंजी, शादी शुरू हो रही है। और काव्या के हाथ में खून से सनी तलवार आ गई। और फिर 12 बजे अचानक पूरा महल एक साथ कांप उठा। मंडप के चारों खंभों पर अपने आप लाल धागे बंध गए, जैसे किसी अदृश्य पंडित ने रस्म शुरू कर दी हो। हवन कुंड से आग नहीं, औरतों की चीखें उठ रही थीं। पंडित शिवनाथ कांपते हुए बोला, ये अग्नि नहीं, ये उन दुल्हनों की आत्माएं हैं जिनकी शादी यहां अधूरी रह गई। काव्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में 400 साल का गुस्सा। उसके गहने अपने आप भारी होते जा रहे थे, जैसे हर गहना एक एक मौत का बोझ हो। उसने धीमे स्वर में कहा, शादी शुरू करो। युवराज की रूह कांप गई। और फिर जैसे ही पहला फेरा शुरू हुआ, महल का सबसे पुराना झरोखा टूट गया। एक औरत की परछाई चीखी, मुझे जलाया गया था। दूसरा फेरा शुरू होते ही दीवार से एक कंकाल गिरा, हाथ में टूटा कंगन। और जब तीसरा फेरा, युवराज के पिता की आंखों से खून बहने लगा। वो चिल्लाए, हमसे गलती हो गई। और फिर चौथे फेरे में हवा में लिखा उभरा, राजा दोषी था। लेकिन 5वें फेरे में काव्या की आवाज बदल गई, अब सच बाहर आएगा। अचानक मंडप के बीच एक भूतिया आकृति उभरी। वही पुराना राजा, रानी पद्मावती का पति। उसने कांपते हुए स्वीकार किया, मुझे शक था, मैंने बिना सुने सजा दे दी। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मार डाला। पूरा महल सन्न। युवराज गिर पड़ा। हम राठौड़ पापी थे। पंडित चीखा, अगर शादी पूरी करनी है तो राजा के खून से आखिरी फेरा होगा। लेकिन राजा तो मर चुका था। तभी रानी यानी काव्या ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन की ओर बढ़ाई। युवराज चिल्लाया, नहीं। काव्या की आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा। अगर मेरी मौत से सब आजाद हो सकते हैं। जैसे ही तलवार चली, महल जोर से हिल गया, लेकिन खून काव्या का नहीं गिरा। बीच में युवराज आ चुका था। तलवार उसके सीने में धंस गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब शादी पूरी हुई। अब युवराज जमीन पर गिर चुका था। सीने से खून बह रहा था। सब रो रहे थे, लेकिन काव्या नहीं। वो बस उसे देख रही थी। अचानक युवराज की उंगली हिली। पंडित शिवनाथ की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? जिस तलवार से वार हुआ वो आत्मा की थी। युवराज की सांस चल रही थी, लेकिन उसकी परछाई अलग दिशा में खड़ी थी। मंडप के पीछे से फिर वही आवाज, एक नवजात बच्चे का रोना। काव्या उस दिशा में चल पड़ी। सबने देखा, महल के सबसे पुराने कमरे में एक झूला अपने आप हिल रहा था। झूले में कोई बच्चा नहीं, लेकिन कपड़े खून से सने हुए। दीवार पर लिखा था, मेरे बच्चे को भी सजा मिली। पंडित शिवनाथ ने कांपते हुए बताया कि रानी पद्मावती गर्भवती थी। राजा ने डर के मारे बच्चे को पैदा होने से पहले मारने का आदेश दिया।
पूरा महल रो उठा। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सिर्फ मेरी नहीं, एक मां की चीख है। आखिरी फेरा मां और बच्चे का होगा। मंडप में एक छोटी परछाई उभरी, बच्चे की आत्मा। वो काव्या की ओर बढ़ी। काव्या ने उसे सीने से लगाया। पहली बार महल में शांति महसूस हुई। अब रानी की आवाज अब कोमल थी। मेरी शादी नहीं, मेरा न्याय अधूरा था। अगर इस बच्चे को मां का नाम मिल जाए तो श्राप खत्म हो जाएगा। काव्या ने कांपते हुए कहा, मैं स्वीकार करती हूं। और उसने बच्चे को नाम दिया वीर। जैसे ही नाम लिया गया, महल की दीवारें रोशनी से भर गईं। खून के निशान मिटने लगे। दरवाजे खुल गए, शहनाई बंद हो गई। युवराज की परछाई उसके शरीर में वापस समा गई। वो हाँफते हुए उठा और रानी पद्मावती की आत्मा काव्या के सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, मुक्ति थी। आज मेरी शादी नहीं, मेरी आत्मा आजाद हुई है। वो रोशनी में बदल गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, हर महल सोता है, कुछ जागते रहते हैं। और फिर विदाई वाले दिन की सुबह की धूप पहली बार रणवीरगढ़ महल के आंगन में उतरी। पक्षियों की आवाज, खुले दरवाजे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। युवराज जिंदा था, काव्या मुस्कुरा रही थी। सबने राहत की सांस ली। श्राप टूट गया, लेकिन काव्या के मन में एक अजीब भारीपन था। वो विदाई से पहले अपने कमरे में गई। आईने में देखा, वो अकेली थी। फिर भी आईने में पीछे लाल जोड़े की परछाई खड़ी थी। रानी पद्मावती की आवाज गूंजी नहीं, बस एक फुसफुसाहट। मैं गई, पर महल नहीं। और आईना अपने आप टूट गया। कारें स्टार्ट हो गईं, गेट खुला, सब लोग निकल पड़े। जैसे ही काव्या ने पीछे मुड़कर देखा, महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक छोटी परछाई खड़ी थी। बच्चे की नहीं, राजा की। रास्ते में पंडित शिवनाथ ने कहा, श्राप रानी का था, पर वो मुक्त हो गई। लेकिन राजा का पाप महल में ही कैद है। जब तक महल खड़ा है, वो जागता रहेगा। युवराज ने पीछे देखा, महल धुंध में गायब हो चुका था। फिर 15 साल बाद रणवीरगढ़ महल को हेरिटेज होटल बना दिया गया। पहली शादी फिर से तय हुई। शुभ मुहूर्त, नई दुल्हन। रात 2:30 बजे होटल के कैमरे में एक बच्चा दिखा जो दीवार में घुस गया और लॉबी की दीवार पर खून से लिखा उभरा, हर कहानी का अंत नहीं होता। कहीं दूर काव्या नींद से चौंक कर उठी। उसके कानों में शहनाई की आवाज गूंजी। उसने अपने बच्चे की ओर देखा। बच्चे की आंखें खुली थीं और वो धीमे से मुस्कुराया। फेरा अभी बाकी है, लेकिन अब ये सिर्फ उसका सपना था, हकीकत नहीं था। साथियों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।